कहानियों को लास्ट तक सुने। लास्ट तक और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मानो अचानक ट्रेन से उतर चुका था, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार काफ़ी कम हो चुकी थी। उसे उतरना तो अगले स्टेशन रामपुर हाट में था, मगर उसके साथ ट्रेन में बैठा हुआ एक बूढ़े ने कहा था, बेटा, तुम रामपुर हाट क्यों नहीं उतरना चाहते हो? जाना तो तुम्हें सोनपुर ही है। तुम रामपुर से पहले एक स्टेशन पड़ता है, लावा घाटी, वहाँ पे उतर जाना। वहाँ से सोनपुर सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। मानो ने उस बूढ़े से पूछा, और रामपुर हाट से सोनपुर कितना दूरी पड़ता है? उस बूढ़े ने खांसते हुए 20 किलोमीटर है बेटा, इसलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ अगले स्टेशन लावा घाटी में उतर जाओ। वहाँ एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है कि तुम चाहो तो उतर सकते हो। और मानो उस अनजान बूढ़े की बात मानकर अपने मंजिल की ओर जल्दी जाने की चाहत में लावा घाटी स्टेशन में उतर चुका था। मानव के स्टेशन में उतरते ही उस बूढ़े के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान तैर गई। मानव ने उस बूढ़े को देखकर अपने हाथ हिलाया और ट्रेन से अपनी रफ्तार वापस पकड़ ली। मानव ने मन ही मन सोचा, बूढ़ा इस तरह क्यों मुस्कुरा रहा है मुझे खिड़की से देखकर। फिर उसने ये ख्याल दिल से निकाल दिया। उसने स्टेशन के प्लेटफॉर्म से चलते चलते ही देखा कि रात के वक्त जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म से इक्के दुक्के लोग ही ट्रेन का इंतजार में बैठे हुए थे, वो स्टेशन किसी शमशान से कम नहीं था। कुछ लोग तो ऐसे लेटे हुए थे, चादर ओढ़े हुए थे उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म में, जिन्हें देखकर लग रहा था कि किसी मुर्दे को कफन से ढका दिया, जिन्हें देखकर लग रहा था किसी मुर्दे को कफन से ढक दिया गया हो। चारों ओर बस सन्नाटा ही पसरा हुआ था। दूर टिकट काउंटर के पास 2 बिजली के बल्ब टिमटिमा रहे थे। पूरा प्लेटफॉर्म, जितने भी लाइट के पोल थे, सबकी लाइट अचानक से जलते जलते बंद हो जा रही थी। जब भी हवा का कोई झोंका आता, मानव के रोंगटे खड़े हो जाते। वहाँ का माहौल पूरा तरह से भयानक था। मई के महीने में भी वहाँ मानव को ठंड लग रही थी। ये कौन सा स्टेशन है यार, कहाँ उतर गया? मैं मानो उस सन्नाटे में खुद से ही सवाल जवाब करने लगा। मुझे उस बूढ़े की बात में आना नहीं चाहिए था। इस लावा घाटी स्टेशन पे उतरना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उम्मीद कम ही है कि कोई सवारी यहाँ से मिलेगी। कितनी अजीब सा नाम है इस स्टेशन का। अचानक कुछ दूरी पे प्लेटफॉर्म के बेंच पे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। वो भी लड़की दुल्हन के लिबास में थी। लाल साड़ी पहने हुई, हल्की सी रोशनी में हल्का हल्का दिखाई दे रही थी। मानो सोचने लगा, अगर ये लड़की कौन है? इतनी रात में इस स्टेशन पे अकेले है, और इस डरावने माहौल में ये कितना शांत बैठी है। यकीनन ताज्जुब की बात है। मानो खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। उसने सोचा, क्यों न मैं इससे कुछ बातें कर लूं, शायद इसकी मदद होगी मेरी। मैं इस वीरान स्टेशन पे इधर उधर भटकने से बेहतर है कि मैं इसके पास बैठा रहूं। मानो उस लड़की के पास पहुंच चुका था। उसने धीरे से उस लड़की से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं इस बेंच पे बैठ सकता हूँ?
अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की अपने सामने रेलवे ट्रैक को एकटक घूरे जा रही थी। लगता था जैसे उसने मानो की बात सुनी ही ना हो। मानो उस लड़की को दोबारा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक शांत और ठहरी सी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। हाँ, बैठ जाइए। मानो कि उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई दूर से कोई आवाज़ बोला हो। लड़की मानो के बिल्कुल पास बैठी थी। मानो के बेंच पे बैठते हुए कहा, लगता है आपका ध्यान कहीं और है। बहुत देर बाद आपने जवाब दिया मेरे सवाल का। उसी मुद्रा में बैठी हुई बोली, मैं जवाब देना पसंद नहीं करती, मुझे जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है। मानो उस लड़की की बात सुनकर चुप हो गया और अपना मोबाइल निकालकर मैसेज चेक करने लगा। उसके सोनपुर वाले फ्रेंड मनोज को मैसेज आया था, यार कहाँ पहुँचे, फ़ोन तो करो कम से कम, तेरा कॉल नहीं लग रहा है। को बेंच पे रख दिया और मोबाइल को ईयरफोन लगाकर मनोज को कॉल करने लगा। 2 रिंग बजे थे कि मनोज ने कॉल रिसीव कर लिया। तुरंत ही मानो से पूछने लगा, अरे यार मानो कहाँ पहुँचा यार तुम अभी तक? तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तू अभी है कहाँ? रामपुर हाट पहुँचने वाला होगा तू, उतरने के लिए तैयार हो जा। माने ने हंसते हुए कहा। अरे भाई मनोज सब्र कर यार, मैं तेरे गांव से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर ही हूँ। अचानक मनोज ने मानो को बात काटते हुए कहा, क्या मानो क्या बक रहा है तू? कहाँ है? ट्रेन की आवाज़ भी नहीं आ रही है। मानो ने कहा, मनोज भाई मैं लावा घाटी स्टेशन में उतर चुका हूँ, लेकिन यार ये स्टेशन इतना सुनसान है कि कोई सवारी भी मिलने का चांस नहीं दिख रहा है। तू आ सकता है क्या अपनी बाइक लेके? मैं तुझे फ़ोन करने ही वाला था, मगर सोचा आज इस स्टेशन पे रात बिताकर सुबह होते ही सोनपुर निकल जाऊंगा। मनोज मानो की बात सुनकर कांपने लगा। उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ को काबू करते हुए कहा, मानो तू बहुत बड़ा गलती कर चुका है। ऐसा क्यों कह रहा है यार? एक बार तू मुझसे पूछ लेता। ऐसा क्यों किया यार? एक बार तो तू मुझसे पूछ लिया होता। मैंने तुझसे कहा था रामपुरा स्टेशन में उतरना है। ऐसा क्या हो गया भाई तुझे? मुझे तो एक बूढ़े ने कहा था कि लावा घाटी स्टेशन में उतर जाना, यहाँ से सोनपुर गांव सामने पड़ता है, इसलिए मैं लावा घाटी स्टेशन में उतर गया, वो भी चलती ट्रेन से। मनोज ने खुद को संभालते हुए मानो से कहा, लावा घाटी स्टेशन जहाँ तू अभी है वो एक भूतिया स्टेशन है, वहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। पिछले 10 वर्षों से जिंदा मुर्दा का स्टेशन है। मेरे दोस्त वहाँ से लोग दिन में जाने से भी डरते हैं। मानो हंसने लगता है, क्या मनोज तू भी ना यार। अरे तुमको नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन हमको डराओ मत। मैं कल सुबह कोई भी गाड़ी पकड़कर सोनपुर आने पहुंच जाऊंगा। इधर से फ़ोन पे मनोज की डर और गुस्से से मिली आवाज़ आई, मानो तू जल्दी निकल वहाँ से, वरना तू भी लाश बन के लावा घाटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे लेटा रहेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, तू संभल के रहना। मैं अपने एक दोस्त के साथ अभी तुझे लेने आ रहा हूँ। बस तू स्टेशन के बाहर आने की कोशिश कर, जल्द से जल्द। मनोज एक सांस में सारी बातें मानव को कह गया। मनोज ने इस तरह कहने से अब मानव के भी जहन में डर समा चुका था। उसने डरते डरते मनोज से कहा, तू सच बोल रहा है भाई? मनोज बोला, हाँ भाई तेरी कसम, मैं क्यों झूठ बोलूँगा।
तुझे उस ट्रेन वाले बूढ़े की बात नहीं माननी थी। तू मेरे आने का इंतज़ार कर और स्टेशन से बाहर निकल। मानो ने कहा, तू जल्द से आ मनोज। और फ़ोन अपने आप कट हो गया। अचानक से नेटवर्क गायब हो गया। रात के 12 बज चुके थे और मानो की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसे काटो तो खून नहीं निकलेगा। आज की कहानी इतना ही। क्या मानो उस स्टेशन से बाहर निकल पाएगा या फिर उस मुर्दे वाले स्टेशन लावा घाटी से उसकी लाश मिलने वाली थी? बेंच पे बैठी हुई वो खामोश दुल्हन कौन थी? वही जान से मारेगी मानो को? जानने के लिए आगे की कहानी पे बने रहें और ध्यान से सुने और मज़ा लें। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही कहानियाँ आती रहेंगी जो काफ़ी ही डरावनी होंगी। थैंक यू।